भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि SC/ST केस में दिए गए आवेदन में वर्णित किए गए तथ्य और उच्च न्यायालय में दिए गए आवेदन में आसमान जमीन का अंतर है। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कैश से किनारा करते हैं, बाद में उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्राप्त किया गया डोनेशन बताते हैं। प्रतुल ने कहा कि ऐसा करके वो एक्सपोज हो गए हैं। प्रतुल ने कहा कि अब तो इस विषय पर ईडी को और इनकम टैक्स को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतनी बड़ी राशि किस दिन हेमंत सोरेन को दी थी। प्रतुल ने कहा कि जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन अपने बचाव में लगातार अपने स्टैंड से पलट रहे हैं और अपने दिए गए बयानों से ही मुकर रहे हैं। तो आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो इस राज्य की, इस सरकार की वर्तमान असलियत को दिखाएगा। द लाइज ऑफ हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठ एक्सपोज्ड होंगे और वो हम आपको दस्तावेजों के साथ करेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे गायब हो गए थे, उनके घर में ईडी का रेड पड़ा था और उस समय जो बातें हुई थी, 40 घंटे के बाद वो झारखंड में प्रकट हुए, रांची में प्रकट हुए और 40 घंटे तक इस राज्य का कोई मालिक नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो ईडी का उस समय उनके घर में रेड या सर्वे, जिसे भी आप जो भी कर ले, जो भी नाम दे दे, वो चला। ईडी के उस रेड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके रूम के वार्डरोब से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे। ये ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये सार्वजनिक दस्तावेज है, सब जगह उपलब्ध है। 36 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वार्डरोब से। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि साहब, हमारी अनुपस्थिति में ये रेड हुआ है, इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ने प्लान किया है। ये उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था। अब मैं आपको पहला जो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जो इनके पोल खोलने का चैप्टर नंबर 1 है। वो देखिए, इन्होंने जो फर्जी FIR किया था SC/ST थाने में, जो फर्जी FIR पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, ये FIR संख्या 0624 31 जनवरी 2024 का है। इसकी मैं 2 पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से यू टर्न मारा था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इन्होंने जो FIR किया था SC/ST थाने में, उसमें लिखा है, मैं पहले वर्बटिम कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना देता हूं। आई हैव कम टू नो फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स that the above mentioned persons, जो ईडी के अधिकारी थे, have leaked selective misinformation, यानी उन्होंने गलत जानकारी लीक की है, that a blue BMW car was seized from the premises and huge sums of illegal money belonging to me was found at said premises। यानी उन्होंने अपने FIR में कहा कि जो इन्हें मीडिया से ज्ञात हुआ है कि इनके जो कैंपस में, इनके जो घर से 36 लाख रुपए या जो बड़ी राशि बरामद हुई है, BMW कार का जिक्र था। BMW कार के बारे में तो दुनिया जानती है, हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो जो अवैध पैसा था, इन्होंने कहा कि हमारे जो घर से बरामद हुआ था, आई डू नॉट ओन एनी इलीगल कैश रिकवर्ड फ्रॉम माई हाउस। इनका साफ इस FIR में कहना था कि जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मैंने तो वो अंडरलाइन भी कर दिया, ये जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं मेरे घर से, ये मेरे नहीं है, ये अवैध जो पैसा बरामद हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर भी आप यहां देख सकते हैं, जो उन्होंने SC/ST थाने में FIR किया था। वो FIR कितना सच था वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन FIR में जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, बिल्कुल साहब यू टर्न, जैसे गाड़ी यू टर्न मारती है ना, ऐसे जा रही फिर यू घूम गई, हेमंत जी बिल्कुल ऐसे ही यू घूम गए। अब मैं आपको हाई कोर्ट का वो दस्तावेज दिखाता हूं। ये WPCR नंबर 68 ऑफ 2024, ये केस में जो हेमंत सोरेन जी ने आवेदन दिया था उच्च न्यायालय में, बिल्कुल यू टर्न है इनका। बिल्कुल जो कथनी है ये बिल्कुल बदल गया।
आपको याद होगा SC ST मामले में उन्होंने क्या कहा था। SC ST थाने में जो आवेदन दिया था, कहा था कि इस अवैध साहब पैसे से साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो यह तक कहा था कि ये जो ईडी के अधिकारी है, उन्होंने एक आदिवासी को बदनाम करने के लिए नियत से इस तरीके की खबरें फैलाई हैं। और देखिए, हमारे जहांपना का जो बयान था, वो पैराग्राफ नंबर 108 जो उसी हाईकोर्ट में दायर पिटीशन, उसमें इन्होंने क्या कहा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं और वो बीमार रहते हैं और दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मैं दिल्ली में कैश रखता हूं अपने घर में, सेट प्रीमाइसेस अपने घर में, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सके तो मैं उससे निपट सकूं। यानी साहब का जो यू टर्न था वो 5-7 दिन के अंदर ही यू टर्न मार दिया। पहले कहा जो अवैध पैसा बरामद हुआ उससे कोई लेना देना नहीं SC ST केस में, और जो हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट करके कहा, जो इन्होंने केस किया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि साहब ये जो पैसा था ये मेरे बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए मैंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने दिल्ली आवास में रखा था। यानी इतना अपने रंग बदलते देखा है किसी को। वो यही नहीं रुके, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, the petitioner also kept some cash at the said premises which is received as donation by the Jharkhand Mukti Morcha, a registered political party। यानी खुद के साथ JMM को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा साहब ये पैसा मेरा नहीं था, ये तो JMM ने मुझे डोनेशन दिया था और मैं उस डोनेशन के पैसे को, दान के पैसे को मैंने अपने प्रीमाइसेस में रखे थे। तो ये इनके लाइज जो है, झूठ है, ये एक्सपोज हो गए। एक आप देखेंगे ये FIR, एक इस FIR की कॉपी में हेमंत सोरेन कहते हैं साहब हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। हाई कोर्ट के इस आवेदन में कहते हैं साहब ये मेरा पैसा था, मैंने अपने माता पिता के इलाज के लिए रखा था और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे डोनेशन यानी दान के रूप में दिया था। यानी इतना यू टर्न उनका झूठ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झूठ। और उनके बोलने के बाद तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता थे वो बिल्कुल रटे रटे। हम इनकम टैक्स से भी मांग करते हैं कि वो इस बात की जांच करें कि आखिर ये 36 लाख रुपए कैश JMM ने अपने अकाउंट से कब विड्रॉ किया, कब इनको दिया, कब इन्होंने उसका रसीद दिया। आखिर दान का भी तो रसीद होता है। यानी आप जितना झूठ बोलेंगे ना, उतने अपने बनाए दलदल में फंसते जाएंगे। तो हमारी ईडी से मांग है, इनकम टैक्स से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो। ये ना सिर्फ SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि अदालत को गुमराह कर रहे हैं। या तो वो SC ST केस में सही बता रहे थे या तो वो अदालत में सही बता रहे थे, या हो सकता है दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से JMM एक्सपोज्ड है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड है। 36 लाख रुपए का कोई मालिक ही नहीं था साहब। पहले कहा हमारा पैसा नहीं, बाद में कहा हमारे JMM का दिया हुआ पैसा है। तो अब तो मैंने दस्तावेजों से सिद्ध कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झूठ एक्सपोज है लोगों के सामने, और अदालत में इसी बुनियाद पे गए हैं। SC ST का केस भी इसी बुनियाद पे किया है। तो ये फर्जी वाला नहीं तो क्या है। इस पूरे मामले में EDI और इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए, खास करके उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो 36 लाख रुपए इनको कब कैश निकाल कर दिया गया। जी धन्यवाद।